हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आज मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाने वाला हूं जिसका नाम है ऑब्जेक्ट रिस्ट्रक्चरिंग। मैं आपको ये टॉपिक इसलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि मेरी आने वाली जो नेक्स्ट वीडियो है उसका नाम है यूज कॉन्टेक्स्ट। वीडियो को समझने से पहले आपको ये समझ में आना चाहिए ऑब्जेक्ट रिस्ट्रक्चरिंग क्या है। मैंने इस वीडियो में बहुत ही ज्यादा डिटेल में बताया है, लेकिन हाँ, मैंने ये डेफिनेशन नहीं बताई कि ऑब्जेक्ट का जो ऑब्जेक्ट होता क्या है। लेकिन मैंने आपको उससे रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बताई है जो आपको बाकी यूट्यूब के चैनल में बिल्कुल भी नहीं मिलेगी, सिर्फ और सिर्फ मेरे चैनल में ही मिलेगी। चलिए इसी के साथ स्टार्ट करते हैं ऑब्जेक्ट रिस्ट्रक्चरिंग। तो सबसे पहले आप मेरा एक बार इस कोड को गो थ्रू कर लीजिए, ठीक है। ऊपर से लेके नीचे तक एक सिर्फ और सिर्फ एक नजर मार लीजिए। ये देखिए, है ना। देख लीजिए, सही से देख लीजिए। तो हाँ, सबसे चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, एक लेट लिखते हैं, ऑब्जेक्ट का नाम बनाते हैं, उसका नाम है ओबीजे, और इसके अंदर कुछ प्रॉपर्टीज डिफाइन करते हैं। ऑब्जेक्ट के अंदर हमेशा हमेशा प्रॉपर्टीज होती है, या फिर यूं कह लो आप की होती है, और उसके बगल में कुछ वैल्यूज होती है। ये देखिए, ये की होती है और ये वैल्यूज है। पर अगर आप मेरी इस वीडियो को और अच्छे से समझना चाहते हैं तो मेरे कर्सर को जरूर देखिए। जैसे जैसे मैं कर्सर कर रहा हूँ, सेम आपकी आंखें भी उसी तरह फॉलो करनी चाहिए मेरे कर्सर को। ठीक है। हाँ, तो देखिए, जो पुराना तरीका था ऑब्जेक्ट को प्रिंट कराने का, जैसे भी किसी भी ऑब्जेक्ट की अगर वैल्यू को प्रिंट कराना होता तो कैसे लिखते थे, हम ऐसे लिखते थे, ठीक है। हाँ, ऐसे लिखते थे, है ना। तो इसमें क्या होता था, जैसे ही मैं ये लिखता था तो ये ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का नाम फिर डॉट फिर नेम, इससे क्या होता था, ये सैंपल प्रिंट हो जाता था। लेकिन 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 ये है पुराना तरीका। आज का जो मॉडर्न तरीका है वो ये है, कॉन्स्ट लिखिए, जो भी आपको प्रॉपर्टी एक्सेस करनी हो उस ऑब्जेक्ट की, उस प्रॉपर्टी का नाम लिखिए, बगल में उस ऑब्जेक्ट का नाम लिखिए जो ये ऑब्जेक्ट का नाम जो बना रखा है, ठीक है। हाँ, आप इसे लेट से भी बना सकते हैं, कौन से भी बना सकते हैं, जिससे चाहे बना सकते हैं, ठीक है। तो हाँ, फिर उसके बाद कंसोल डॉट लॉग लिखिए। लॉग इससे कंसोल डॉट लॉग फिर ब्रैकेट में नेम लिखिए। तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि जो ये नेम है यानी सैंपल, ये सैंपल प्रिंट हो जाएगा। तो ठीक है, आप तो प्रिंट होने के बाद आपके पास क्या वैल्यू आएगी, आपके पास आएगी सैंपल। तो ये तो था मॉडर्न तरीका, ठीक है, प्रिंट करने का। तो देखिए, ये जो इसके इसके अंदर जो ये जो सैंपल आया, ये कैसे आया, अब आपको मैं ये डिटेल में थोड़ा समझाता हूँ, ठीक है। तो एक बार आप ना नीचे आ जाइए, ठीक है। नीचे नीचे आइए तो आपको एक सिंटेक्स दिखेगा, ठीक है। तो चीज को लिखने का एक सिंटेक्स होता है। वो सिंटेक्स क्या है, सोर्स प्रॉपर्टी कॉलन फिर लिखते हैं टारगेट वेरिएबल फिर इक्वल टू में ऑब्जेक्ट का नाम, उस ऑब्जेक्ट का नाम। तो सोर्स प्रॉपर्टी क्या होती है, यहाँ पे देखिए, सोर्स प्रॉपर्टी जो होती है वो प्रॉपर्टी जो कि ऑब्जेक्ट के अंदर से हम ढूंढते हैं, यानी ऑब्जेक्ट के अंदर जो की होती है। तो सोर्स प्रॉपर्टी क्या थी, वो सोर्स प्रॉपर्टी ये थी, क्योंकि मुझे सैंपल प्रिंट कराना था। अगर मैं वैल्यू कॉलन कॉलन 42 प्रिंट कराता तो उसके लिए सोर्स प्रॉपर्टी क्या होती है, वैल्यू सोर्स प्रॉपर्टी होती है। सोर्स प्रॉपर्टी का मतलब यही है। टारगेट वेरिएबल क्या होता है, टारगेट वेरिएबल वो वेरिएबल होता है जिसमें सोर्स प्रॉपर्टी की वैल्यू आके स्टोर होगी, या ऐसा कह लो कि उसके अंदर हम वैल्यू असाइन कर देते हैं डीस्ट्रक्चरिंग के समय। तो जो डीस्ट्रक्चरिंग होती है वो भी दो तरीके से होती है। सबसे पहले सेम सेम नेम वाली शॉर्टकट 90 केसेस। तो ये जो शॉर्टकट होता है ये 90 केसेस में यूज होता है, सेम नेम वाली। और सेकंड जो होती है वो होती है डिफरेंट नेम अलाइज रीनेम करना होता है। इसमें क्या होता है, डिफरेंट नेम असाइन करते हैं हम, मतलब रीनेम करते हैं, उसी को एनालाइज करते हैं, या एक एक अलग से नाम देना होता है, ठीक है। क्या होता है इसमें बेसिकली, क्या हो रहा है, अंदर ही अंदर पता है क्या होता है, इसके अंदर ये होता है, देखिए, ऐसे। तो हाँ, है ना। देखिए, इसके अंदर क्या होता है, ये जो सैंपल आया, ये सैंपल बेसिकली इसके अंदर आके स्टोर होगा, इस नेम के अंदर आके स्टोर होगा, ठीक है। और फिर जैसे ही हम कंसोल डॉट लॉग लिखते हैं नेम, तो ये जो नेम लिखा हुआ है ये वाला नेम है, ये वेरिएबल है, ठीक है। मेरे पास क्या प्रिंट हो जाएगा, मेरे पास हो जाएगा सैंपल प्रिंट। लेकिन 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 आपको ये, जब भी हम ये फर्स्ट केस यूज करते हैं, ये वाला,
हाँ, ये जो फर्स्ट केस यूज करते हैं इसमें क्या होता है, इसमें अगर आप हम सेम नेम वाला यूज करते हैं तो इसमें हमें जो प्रॉपर्टी का जो सोर्स प्रॉपर्टी का जो नाम होता है, यानी जैसे ये नेम है, ठीक है, तो हमें तो अगर मान लो हम सेम नेम यूज कर रहे हैं तो उसमें ना हमें दोबारा वो नाम लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है, सिर्फ उस प्रॉपर्टी का नाम लिख दीजिए बस, है ना, तो वो जावास्क्रिप्ट ऑटोमेटिकली समझ जाएगा कि मैं जो यूज कर रहा हूँ सेम नेम वाली प्रॉपर्टी को यूज कर रहा हूँ, यानी सेम नेम वाली, सॉरी सेम नेम वाली प्रॉपर्टी नहीं, सेम नेम वाली डीस्ट्रक्चरिंग मेथड यूज कर रहा हूँ, ठीक है ना, जिसमें नेम जिसमें वेरिएबल का नाम भी सेम होता है, उसमें प्रॉपर्टी का नाम भी सेम होता है, मैंने ये लिखा हुआ है ना, उसमें दोनों चीज सेम होती है। सेकंड मेथड में क्या होता है, सेकंड मेथड में क्या होता है, हम क्या करते हैं, जो प्रॉपर्टी हमें एक्सेस करनी होती है उसको हम एक न्यू वेरिएबल में डाल देते हैं, हमें हमें एक नया वेरिएबल लेना होता है, उसका नया नेम नामकरण करना होता है एक नए वेरिएबल का, ठीक है, वो नया वेरिएबल का नाम मैंने नामकरण क्या करा है, माई नेम करा है, ठीक है, माई नेम करा है। तो बेसिकली क्या आप ये देख सकते हैं कि मैंने लिखा हुआ है, तो इसमें नेम जो हो गई वो हो गई सोर्स प्रॉपर्टी हो गई, और नया वेरिएबल का जो नया वेरिएबल हुआ वो वेरिएबल का नाम हुआ माई नेम, और उसको हम टारगेट वेरिएबल भी कहेंगे। लेकिन सेम नेम इस वाले में देखा जाए तो फर्स्ट वाले में सेम नेम में क्या था, नेम प्रॉपर्टी भी थी, नेम वेरिएबल भी था, और नेम सोर्स प्रॉपर्टी भी थी, और नेम टारगेट वेरिएबल भी था, ठीक, तो इसमें दोनों चीज सेम थी, लेकिन इसमें क्या होता अलग अलग होता। अब आप सोचेंगे कि कंसोल में क्या लिखना होता है ना, कि सेकंड वाले मेथड में कंसोल में आपको क्या लिखना होता है, कंसोल में आपको हाँ फिर यहाँ पर अगर मैंने मान लो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है माई नेम, ठीक है, जैसे मान लो, हाँ, तो कंसोल में आपको उस वेरिएबल का नाम लिखना होता है, जाके आपके पास सैंपल प्रिंट होगा। अगर आप ये वाला नाम यहाँ लिख देंगे और माई नेम यहाँ मतलब लिखा रहेगा तो अब आपका एरर शो होगा, ठीक है, आप प्रिंट नहीं होगा, ठीक है, तो यहाँ पे माई नेम लिखना होगा, आपको उस वेरिएबल का नाम लिखना होगा। तो मैं फिर से लिख देता हूँ पहले जैसे, तो ठीक है, अब आपको समझ में अगर हो गया होगा कि दो तरीके हैं प्रिंट करने के, या ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग करने के भी दो तरीके हैं, या तो सेम नेम नेम यूज करो, या फिर क्या करो, इस नेम के साइड में एक नया वेरिएबल बना दो, उस वेरिएबल के अंदर आके ये सैंपल वाली प्रॉपर्टी स्टोर हो जाए। तो एक कुछ चीज मैं आपको और बताना चाहता हूँ, सपोज करो कि आपको इस सैंपल के नेम के साथ साथ इस नेम वाली प्रॉपर्टी के साथ साथ आपको बाकी प्रॉपर्टी भी प्रिंट करवानी हो, तो कैसे करेंगे उसको यूज करने का, जैसे मान लो वैल्यू 42 एक्टिव, तो ये भी साथ साथ में प्रिंट करवाना हो, तो इसको प्रिंट कराने का एक ये तरीका है, या तो हम मैं ये लिख दूं, ठीक है, जैसे मैंने लिखा वैल्यू, ठीक है, और टेबल लिख दूं, क्या होगा कि क्या होगा कि हाँ, तो क्या होगा कि ये देखो सेम नेम वाले तरीका यहाँ पे यूज होगा, यहाँ पे क्या होगा, सोर्स प्रॉपर्टी भी नेम है, टारगेट वेरिएबल भी नेम है, तो यहाँ पे भी सोर्स प्रॉपर्टी भी वैल्यू है, टारगेट वेरिएबल भी वैल्यू है, तो ये ऑटोमेटिकली जावास्क्रिप्ट समझ जाएगा कि मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे यहाँ पे ना बार बार ये देने की जरूरत नहीं है कि एक अलग से ऐसा कोलन लगा के एक अलग से वेरिएबल का नाम डिक्लेयर करने की, जैसे मान लो जे के एल, मैंने एक अलग से वेरिएबल का नाम बताया, ठीक है, इस तरीके से भी कर सकते हैं। इस तरीके से क्या होगा, आपको हर एक ऐसे ऐसे करके मुझे अलग से वो देना होगा, क्या देना होगा, हम्म, हाँ, एक अलग से वो देना होगा मुझे, एक वेरिएबल का नाम डिक्लेयर करना होगा, जिसमें हम ये वाला मेथड सेकंड मेथड यूज करते हैं, ठीक है, ये वाला मेथड यूज, ठीक है, हाँ, तो ये भी कर सकते हैं। या दूसरा तरीका एक और है, एक और तरीका बताऊं मैं आपको, देखो एक तरीका क्या है, मैं अगर लिख दूं डॉट डॉट डॉट, ठीक है, डॉट 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 लिख दूं मैं यहाँ पर रेस्ट, तो रेस्ट क्या है, रेस्ट एक तरह का ऑपरेटर होता है, आप उसके बारे में पढ़ सकते हैं चैट जीपीटी में, मैं आपको यहाँ पे ये नहीं बताने वाला कि रेस्ट ऑपरेटर क्या होता है, हाँ मैं आपको ये बताऊंगा कि हाँ रेस्ट ऑपरेटर काम कैसे करता है। तो क्या होगा कि देखो, रेस्ट ऑपरेटर क्या होगा, बाकी की जितनी भी प्रॉपर्टी बची होगी सबको कलेक्ट करके ले आएगा, तो बेसिकली ये प्रॉपर्टी कलेक्ट करता है, बची हुई रिमेनिंग प्रॉपर्टी को कलेक्ट करता है। तो क्या होता है कि ठीक है, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली क्या हुआ कि जैसे मैंने डॉट 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 रेस्ट लिखा तो यहाँ पे एक रेस्ट नाम का वेरिएबल बना, वो उस वेरिएबल के अंदर सारी की सारी ये जो बची हुई प्रॉपर्टी होती है वो एज एन ऑब्जेक्ट पास हुई, एज एन ऑब्जेक्ट पास हुई, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ देखो ये ना, एज एन ऑब्जेक्ट पास हुई, फिर उसको हम प्रिंट कर सकते हैं
हमें वो सारी बची हुई प्रॉपर्टी भी मिल जाएगी, प्लस सैंपल वाली भी वो प्रॉपर्टी भी मिल जाएगी, जो सैंपल वाला भी प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ लिखा हुआ है, देखो रेस्ट एक न्यू वेरिएबल है ना, तो ऐसे लिख रहा। हाँ, हम उसको ऐसे नहीं लिख सकते, ऐसे हम ऐसा नहीं कर सकते कि बची हुई प्रॉपर्टी को कॉपी कर ले डॉट 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 ओबीजे, ठीक है, सिंटैक्स एरर आ जाएगा, ठीक है। आपको ये नहीं करना, आपको क्या लिखना है, डॉट 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 रेस्ट ही लिखना है। तो देखो मैंने यहाँ लिखा हुआ, ठीक है। जब मैं ऐसे करूंगा तो देखो मेरे पास क्या प्रिंट होगा, ये प्रिंट होगा, सैंपल भी होगा, बची हुई प्रॉपर्टी भी आएगी। मैंने आपको क्या बताया कि बची हुई प्रॉपर्टी कैसे आती है, बची हुई प्रॉपर्टी एज एन ऑब्जेक्ट आती है, ठीक है। तो देखो है ना, यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग नेम कॉमा रेस्ट, बची हुई प्रॉपर्टी इस वेरिएबल के अंदर आ गई थी और मैंने प्रिंट करवा दिया, ठीक है। इसी के साथ मेरी वीडियो खत्म होती है। अगर आपको इस वीडियो के बारे में और पढ़ना है, तो अभी मैं जो नेक्स्ट वीडियो बता रहा हूँ उसमें और डिटेल में चीजें लिखी गई है, मैं आपको बताऊंगा। देखो उसके अंदर हम ये पढ़ेंगे, देखो ये पढ़ेंगे, ठीक है। ये कि हम क्या कहते हैं, हम हाँ, अगर कोई हमें, जैसे मान लो हमने एक्सेस किया, ठीक है, एक्सेस करने के बाद अगर हमें जैसे हमने सैंपल एक्सेस किया, सैंपल एक्सेस करने के बाद अगर हमें इस सैंपल को अपडेट करना हो, इस नेम की जगह हमें अपना अपना कोई यूजर से कोई इनपुट लेके कोई नेम अपडेट करना हो, मान लो यहाँ पे आशीष प्रिंट करवाना हो, है ना, तो वो सारी चीजें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, जो नेक्स्ट वीडियो भी मैं अब नेक्स्ट वीडियो जो मेरी आएगी, ठीक है। तो उस वीडियो में और डिटेल में थोड़ा हम पढ़ेंगे। इसी के साथ मेरी वीडियो खत्म होती है। प्लीज 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अगर मेरी वीडियो में कोई कमी है तो प्लीज मुझे इन्फॉर्म करिए। और हाँ, ये भी बताइए कि नेक्स्ट नेक्स्ट मैं टॉपिक पे वीडियो बनाऊं, और मेरी वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, कमेंट करिए, और मुझे बताइए मेरी वीडियो आपको कैसे लगी। चलिए चलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो पे, जो कि आपको कुछ दिनों बाद देखने के लिए मिलेगी।